जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, मंगलिक कार्य होता रहे और भगवान पर अटूट विश्वास बना रहे। मैं लता दीदी फिर से एक बार आई हूँ, राधे राधे कथावाचिका। बस एक कदम अध्यात्म की ओर हम सभी चलेंगे, थोड़ी सुंदर सत्संग सुनेंगे और अपने जीवन को हम भक्ति में लगाएं, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। तो जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप हमारे बेल आइकन को बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। आज मैं कुछ भक्त लोग दुखी होकर जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, भगवान जो हैं वो भी जिसको है उसी को देते हैं, गरीब को नहीं देते, बहुत परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल ये बात तो सत्य है। पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं मेरे प्यारे, हमें लगता है कि हम तो खूब सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा किस्मत क्यों नहीं बदलता। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, इस जन्म में हमें चुकाना पड़ता है, और जो इस जन्म का कर्म होगा फिर अगले जन्म चुकाना पड़ेगा। इसीलिए दो काम तो जीवन में कभी ना करें। पहले किसी का दिल न दुखाएं, और दूसरा कभी किसी का पैसे अपने पास कर्ज के रूप में ना रखें, वरना उसके लिए 84 लाख में घूमते घूमते तो मानव तन मिला है। तो इसमें आप भक्ति भाव करने का एक संयोग बना है। लेकिन इस बार अगर आप चूक गए और फिर मानव तन मिला तो ये कर्जा चुकाते चुकाते भक्ति कहाँ होगी और भगवान कहाँ मिलेंगे। तो मानव तन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जानवर सब कुछ कर सकता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। और प्रेम अगर गैया मैया जैसे जिसमें 33 कोटि देवता निवास करती, चलो वो तो छोड़िए, लेकिन प्रेम तो कर सकता है, लेकिन आप उस सत्कर्म नहीं कर सकते जो ये सुंदर हाथों से होता है। भगवान को नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, तीर्थों में जाना, दीपक जलाना, उन्हें भोग लगाना, ये सब हम कब करते हैं? जो ये मानव तन मिला है। माँ के पेट में तो हम 9 महीने उल्टा लटके रहते हैं और बाहर निकलने के तड़पते रहते हैं। तो पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी इस जन्म में दुख देता है। और फिर भी मैं ये तो कहूँगी कि आपने जो एक भक्त ने क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि दुख कब खत्म होगा, तो जिस दिन, ये मेरा अपना अनुभव है, जिस दिन दुख इतना हो जाए कि उसके बाद अब कोई दुख छोटा पड़ जाए, उसी दिन से नया सवेरा होगा। क्योंकि जिस तरह अमावस्या की काली रात में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पूर्णिमा का भी रात होता है, वो दूधिया रोशनी की रात, तो ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि अमावस्या की भी वो घनी रात हो सकती है। ये हमें बताती है कि अगर दुख अति हो जाएगा तो सुख को आना ही आना है, और अगर बहुत सुख है तो ये जान जाइएगा कि फिर दुख की तरफ हम प्रवेश भी करेंगे। तो भगवान तो कभी भी दो नियत नहीं किए, इसकी कितने प्रमाण हैं। जैसे मैया सबरी ने भगवान की भक्ति की तो भगवान त्रेता युग में खुद मिलने गए उनके पास में। इसलिए ये मत कहे कि भगवान आपका दुख नहीं देख रहे हैं। भगवान ये जरूर कहते हैं कि लिखने वाले ने लिख दी, आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलिए। एक मिट्टी का बर्तन जब आप लेते हैं तो उसे 10 बार ठोक ठोक कर आप बजाते हैं कि घड़ा में कहीं छेद तो नहीं है। भगवान भी जब आपको अपना भक्त बनाने के लिए सोचते हैं तो बहुत परीक्षा लेते हैं। लेकिन आप पूरा पुराण को देखिए कि भगवान ने जिनकी भी परीक्षा ली, बाद में सब कुछ दिया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। हाँ मेरे भाई बहन, तो भगवान सबरी मैया के तो यहाँ तक जूठे बेर तक खाए हैं। इतनी भक्ति में ताकत है। कर्माबाई
जो बिना नहाए धोए भगवान की सेवा करती थी। मैंने इसकी भी कथा वीडियो पर डाली है अपने चैनल पे। भगवान उनके यहाँ जाके भोजन करते थे। हम भले दुनिया भर का पाखंड करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन भगवान को सिर्फ वात्सल्य प्रेम चाहिए मेरे प्यारे। हाँ, ये आपके जो आडंबर है ना, इसको आडंबर भी मान सकते हैं, और नहीं तो फिर ये भी कहता है कि हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सर्वप्रथम सुबह उठना चाहिए, स्नान करना, तो आडंबर भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिसकी जो मन की व्यथा हो, जो मन की भाव हो, दुख में भी भगवान को जो याद करता हो, उससे बड़ा कौन भक्त हो सकता है। अब देखिए ना, विदुर जी महाभारत के समय जब वो उनको अपने राज्य से निकाल दिया गया था अपने भाइयों के द्वारा, और भगवान ने देखा, ये महाभारत में समझौता के लिए आ रहे थे कि आप लोग युद्ध मत कीजिए, युद्ध करेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, कितने माँ की गोद सुन होगी, कितने बहू बेटियों के मांग सुनी होगी, लेकिन समझौता नहीं हुआ। तो भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर मुझे बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खिलाइए, मेवा खिलाइए, रबड़ी खिलाइए, लेकिन आप प्यार मत कीजिए, दिखावा करिएगा, तो हम आपके पास नहीं रहेंगे। और भगवान ने ये प्रैक्टिकल साबित कर दिया, दिखा दिया। आप भागवत जी में आती है प्रसंग विदुर जी की कि गांधारी मैया ने तो 56 भोग बनाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि मेरा भोजन तो विदुर जी के यहाँ है, क्योंकि उनकी पत्नी की आंखें तरस रही थी कि कब गोविंद हमारे घर में आए। और उनके यहाँ तो ऐसा था कि उनके पास कुछ भी नहीं था खिलाने का। वो तो बाजार गए थे कुछ पेड़े मेवे लाने के लिए, और यहाँ विदुरानी जी स्नान करने घुसी, और देखे भाव विभोर में जब कन्हैया ने दरवाज़ा खटखटाया, ये निर्वस्त्र ही दरवाज़ा खोल दी है और ठाकुर जी को सीधा खटिया को उल्टा कर दिया। ये देखिए, ये प्रेम है, ये अंदरूनी आत्मा की प्रेम है, भक्त और भगवान का प्रेम है। इसलिए भगवान सबके हैं। भगवान ने अपने पीताम्बर दिए हैं विदुरानी को। इतनी वो आनंदित होगी भगवान के आने से। कच्चे केले तोड़ के लाई, उसमें कुछ पका हुआ फल था तो छिलके भगवान को खिलाई और गुद्दा फेंका। बड़ा सुंदर उसमें एक भजन भी आता है, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, आज हरि आए प्रभु आज हरि आए, आज हरि आए प्रभु आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। कदली कदली दूर फिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, प्रेम से प्रभु पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। सुन विदुर हम, भगवान कृष्ण कहते हैं जब उनके पति आ जाते हैं। भजन बहुत लंबी है, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूठे, ऐसो स्वाद कहीं पावना, ऐसो स्वाद कहीं पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर
पावना आज हरि आए। मेरे प्यारे, भगवान 56 भोग छोड़कर धृतराष्ट्र के घर से गांधारी मैया को नकार के, क्योंकि वहाँ दिखावा था, प्यार नहीं था। भगवान हमेशा प्रेम के भूखे रहे हैं। और आप ये जान जाइए, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आज जो बहन ने हमसे पूछी है कि क्या मेरा दुख कभी ख़त्म होगा, खुद भगवान कृष्ण आपके घर में आएंगे और आपके दुख को, कृष्ण मने भगवान कृष्ण तो आ नहीं सकते, लेकिन जिस तरह नदी में कोई बहता रहता है और कोई आकर उसे बचा लेता है और कहते हैं भगवान बचा लिए। ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाता है और कहता है आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब वही करेंगे, मैं तो ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि एक निमित्त कोई बनता है, चाहे जल से डूबते को किसी को बचाने के लिए, ऑपरेशन में डॉक्टर बचाने के लिए, या कहीं भी गिरते को उठाने के लिए, भगवान किसी न किसी को भेजते हैं और वही भगवान का संदेश लेके आता है व्यक्ति और हमारे कार्य कर जाता है। तो जो आप बहन ने पूछा है कि हमारे दुख कब खत्म होंगे, बिल्कुल होंगे। जिस तरह सबरी मैया की आंखें जब चली गई, मैया ने कहा अपने गुरुजी से कि गुरुजी आप जा रहे हैं, अगर मेरी आंखें राम मेरे घर पर आएंगे ये तो संभव नहीं है। तो गुरुजी ने उनके कहा, मातंग ऋषि ने कहा कि तुम सिर्फ उनका नाम जप करो, तुम इतना दिल से करो कि भगवान भक्त के पास आए। तो आप भगवान की सेवा करते रहें, भगवान पे कोई दोषारोपण ना करें, एक ना एक दिन आपका दिन भी जरूर बदलेगा, विश्वास रखिए। राधे राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देंगे, और भी कैसा वीडियो आप जानना चाहेंगे जरूर देंगे। जय श्री राधे राधे। लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे।